वेलकम टू गेट IAS PSU मेंटोर। आज हम लोग कुछ EMFT में ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। EMFT में ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, आपको EMFT रिवाइज करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो होपफुली ये आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी यहाँ से, ठीक है। तो एक और चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उसका लिंक डाल रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग रोज ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आपने प्रैक्टिस और एज ए टेस्ट आपने इनको लेना है तो जरूर हमारा चैनल टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, राइट। चलो देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। देखो, एक सॉर्टेड क्वार्टर वेव लाइन एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एक्ट लाइक ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है। उसने पूछा एक सॉर्टेड क्वार्टर वेव लाइन है, राइट। क्वार्टर वेव लाइन का मतलब क्या हो गया, आपके पास जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, λ/4 क्वार्टर वेव लाइन है। एंड जो लोड एंड है ZL सॉर्टेड है तो ZL की वैल्यू है 0, राइट। अगर हम इनपुट इंपीडेंस लिखते हैं किसका, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का, वो किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की, राइट। अब अगर आप यहाँ पे ZL की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। एंड Z0 से Z0 तो जो इनपुट इंपीडेंस आता है JZ0 10 βl के इक्वल आ जाता है। अब उसने किसकी बात की है, शॉर्ट सर्किटेड क्वार्टर वेव लाइन। क्वार्टर वेव का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये लेंथ कितनी है उसकी, λ/4। इट मींस जो बीटा एल की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2π/λ into λ/4। दैट मींस इट इज इक्वल्स टू π/2। लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल आउट, 2 to 4 कैंसिल आउट आके π/2। तो इट मींस Z इनपुट इंपीडेंस किसके इक्वल है, Z0 10π/2। 10π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट। इनपुट इंपीडेंस किसके इक्वल हो गया, इनफाइनाइट के इक्वल हो गया, राइट। तो इनपुट इंपीडेंस किसके केस में आपका इनफाइनाइट होता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, कैपेसिटर सर्किट और इंडक्टर सर्किट। तो अगर हम बात करते हैं इनपुट इंपीडेंस की तो वो किसके केस में इनफाइनाइट होता है, हाँ जी, ये आपने चीजें कहां पे पढ़ी होंगी नेटवर्क के अंदर, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। यहाँ पे आपने दो चीजें ध्यान रखनी है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मेरे पास एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, सीरीज रेजोनेंस का मतलब होता है एक इंडक्टर है एक कैपेसिटर है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, ऐसे। एंड ये सर्किट जो है LC सर्किट है, इसको टैंक सर्किट भी LC सर्किट बोलते हैं। ये जो अगर रेजोनेंस में है रेजोनेंस सर्किट है, तो इस ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, ये जो आपका एक्ट करता है, एक्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जो आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है ये लाइक एक्ट करता है एज ए शॉर्ट सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब आपके हम पैरेलल RLC सर्किट की बात करते हैं, LC सर्किट जिसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं, अगर हम इसको चेक करते हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये किसकी तरह वर्क करता है, एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है
कई बार एग्जामिनर ट्रांसमिशन लाइन को इसके साथ रिलेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किस एग्जाम में आया था, एक बार गेट में भी आया है, ईएस में तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है आपके पास, एंड इसरो, डीआरडीओ, ये हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे हमने इसको रिलेट करना है अपने नेटवर्क के साथ। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a load impedance ZL equals to 50 ohm is connected to a generator of input impedance ZZ is equals to, देखो एक ट्रांसमिशन लाइन बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग, ये हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 कितना दिया हुआ है, 200 ओम है शायद, हाँ। इनपुट इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है लाइन का 200 ओम, राइट। ये एक लोड से कनेक्टेड है जिसका जो इंपीडेंस है वो 50 ओम है। लोड कनेक्ट कर देते हैं भाई 50 ओम का, एंड यहाँ पे जो सोर्स कनेक्टेड है उसका जो इंपीडेंस है ये भी आपका 50 ओम है, राइट। ये सोर्स वोल्टेज सोर्स हो गया, ये VS ले लेते हैं इसको, VS वोल्टेज सोर्स अपना VS हो गया। तो ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने क्या बोला, द लोड इम्पीडेंस ZL is equals to 50 ohm is connected to a generator of impedance ZG is equals to 50 ohm through a transmission line with characteristic impedance Z0 is equals to 200 ohm. The length of line in terms of wavelength for the maximum power transfer from generator to the load. देखो सबसे पहली चीज, ये जो लाइन है ये बेसिकली लॉसलेस है। जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर लॉसी लाइन नहीं गिवन होगा, हम इस लाइन को कैसे लेके चलेंगे, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन लेके चलेंगे, राइट। तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो अभी कैसी है, हमारे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। इस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर मुझे मैक्सिमम पावर इस सोर्स, ये वाला पूरा पोर्शन, ये मेरा कौन सा एंड है, जनरेटर एंड है या फिर सोर्स एंड है, ये मेरा सोर्स है। इस सोर्स से अगर आपको मैक्सिमम पावर किसकी तरफ ट्रांसमिट करनी है, ये पूरा इस सोर्स के लिए किसका काम कर रहा होगा, ये वाला पूरा पोर्शन इस सोर्स के लिए एक्ट लाइक ए लोड। तो अगर आपने सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो ये जो लोड है इसका जो इंपीडेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से। अगर आपको याद हो, राइट, ये ले लेते हैं, ये 50 ओम का सोर्स एंड, ठीक है, ये यहाँ पे VS है, एंड ये जो है यहाँ पे इंपीडेंस Z इनपुट इंपीडेंस होगा उस लाइन का, ये कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस इनपुट इंपीडेंस की, Z इनपुट की। ये जो मेरा Z इनपुट इंपीडेंस है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 50 ओम की, क्योंकि हमने पूरी ट्रांसमिशन लाइन को किससे रिप्लेस कर दिया, इसके इनपुट इंपीडेंस से। सो अब मुझे यहाँ से जो फाइनली रिजल्ट पता चला कि यार अगर मुझे यहाँ से इस सोर्स से इस लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो इसका जो इनपुट इंपीडेंस है वो कितना होना चाहिए, इस ट्रांसमिशन लाइन का, इस ट्रांसमिशन लाइन का जो इनपुट इंपीडेंस है वो 50 ओम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इंपीडेंस किसके इक्वल होता है, Z0 ZL प्लस JZ0 tan बीटा L डिवाइडेड बाई Z0 प्लस J ZL tan बीटा L, राइट। देखो अगर हम बात करते हैं इस केस में जो आपका इनपुट इंपीडेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 50 ओम के इक्वल होना चाहिए, एंड जो अपना लोड इंपीडेंस है वो भी कितना होना चाहिए, 50 ओम के इक्वल है। तो इसका मतलब जो Z इनपुट इंपीडेंस है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, ZL के इक्वल होना चाहिए, लोड इंपीडेंस के इक्वल होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब आपकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, λ/2। आप चेक कर सकते हो, कुछ फॉर्मूलाज आपने एमएफटी के अंदर याद किए होंगे। जब आपकी जो लेंथ है L = λ/2 है, इस केस में जो Z इनपुट इंपीडेंस है उस लाइन का वो किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली
ZL के इक्वल है। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि यार जब भी मेरी लेंथ जो है वो λ/2 के इक्वल होती है तो मेरा जो इनपुट इंपीडेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, लोड इंपीडेंस के। एंड यहाँ पे लोड इंपीडेंस कितना है 50, तो वही मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जो मेरी लेंथ होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, λ/2 के इक्वल होनी चाहिए, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए λ/2 long 50 ohm transmission line is connected to a generator of internal impedance 75 ohm. The load impedance that should be connected to minimize reflection is, right। देखो यहाँ वही केस ले लेते हैं, ये मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, हाँ जी, यहाँ पे आपका क्या कनेक्टेड है, ये जनरेटर इंपीडेंस कितना दिया हुआ उसने, ये Z नोट दिया आपको 50 ओम एंड जनरेटर इंटरनल इंपीडेंस इज 75 ओम, ये मेरा जनरेटर है एंड इट इज टर्मिनेटेड टू ए लोड RL। फाइंड द वैल्यू ऑफ RL सच दैट द रिफ्लेक्शन इज मिनिमम एट जनरेटर एंड। ठीक है, लेंथ कितनी दी है इसने, λ/2 लेंथ दी है, राइट। यहां से आता है, देखो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट जनरेटर एंड इज मिनिमम, मतलब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो मिनिमम हो, तो उसके लिए आपका जो RL है वो कितना होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिनिमम है तो जो इनपुट इंपीडेंस है इस लाइन का वो किसके इक्वल होना चाहिए, 75 ओम के इक्वल होना चाहिए। अगर इसका इस लाइन का इनपुट इंपीडेंस 75 ओम के इक्वल हो गया तो RG जो है किसके इक्वल होगा, Z इनपुट इंपीडेंस माइनस ZG डिवाइडेड बाय Z इनपुट इंपीडेंस प्लस ZG। अगर Z इनपुट इंपीडेंस ZG के इक्वल हो गया तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट जनरेटर एंड किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। Z इनपुट इंपीडेंस ZG के इक्वल हो जाता है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके इक्वल आ जाएगा, अपना 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है, कितनी लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है ये, λ/2 लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है। जब मेरी λ/2 की लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है फॉर L इज इक्वल्स टू λ/2 की अगर ट्रांसमिशन लाइन होती है तो इसका जो इनपुट इंपीडेंस है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है, लोड इंपीडेंस के। और मुझे इनपुट इंपीडेंस कितना बनाना है, 75 ओम बनाना है, तो मेरा ZL भी कितना बनेगा यहाँ से, 75 ओम। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर आपने जनरेटर एंड पे क्या करना है, मिनिमम करना है, तो इसका मतलब जो आपका लोड इंपीडेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 75 ओम के इक्वल होना चाहिए। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ 50 ओम when it is terminated to plus minus j50 ohm load, the VSWR seen on the transmission line is। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जब भी हमने VSWR निकालना है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, जब भी आपने VSWR निकालना है तो VSWR पहले आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, VSWR इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड एंड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो, VSWR की वैल्यू थ्रू आउट द लाइन क्या होती है, सेम होती है, राइट। तो ये डायरेक्टली आप लोड एंड पे निकालो कहीं भी निकालो इसकी वैल्यू सेम आएगी, राइट। चलो अब देखते हैं हमारा काम क्या बचा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना किसका, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड भी तो तभी निकलेगा जब हमें क्या पता होगा, इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट सबसे पहले हम निकालते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0। अब देखो गिवन क्या चीज है, उसने आपको Z0 कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस गिवन किया हुआ है 50 ओम, राइट। नेक्स्ट जो लोड इंपीडेंस गिवन किया है प्लस माइनस J50, ZL प्लस माइनस J50
50 ओम। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आएगा इस लाइन के लिए? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आएगा ZL प्लस माइनस J50 माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस J50 प्लस 50। तो 50 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन लेके, तो -1 प्लस माइनस J डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस J। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा? इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी क्या आएगा आपके पास? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1। VSWR जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, तो VSWR किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मोड, इट मींस 2 डिवाइडेड बाय 0 which is equals to infinite. तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट on this transmission line is VSWR on this transmission line is equals to infinite, right? आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ये। तो जब भी आपको VSWR पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उस लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से हम लोग कहाँ जाएंगे? VSWR। होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lossless coaxial transmission line has terminated to a pure resistance of 600 ohm, pure resistance of 600 ohm। it means जो आपको गिवन वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू गिवन है? लोड इंपीडेंस की वैल्यू है 600 ohm। नेक्स्ट उसने बोला 25% ऑफ इंसिडेंस पावर सीम्स टू बी रिफ्लेक्टेड, कि जितनी हमारी इंसिडेंस पावर है उसका 25% जो रिफ्लेक्टेड हो गया, तो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर किसके इक्वल होता है? अगर आपको याद हो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू 100, ये परसेंटेज है। तो इट मींस 25 इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के मोड का स्क्वायर इनटू 100। इट मींस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मोड है वो किसके इक्वल होगा? 25 बाई 100, सॉरी स्क्वायर है इसका, तो यहाँ पे रूट ले लेंगे, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 5 बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.5। तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन ये मिली है, राइट? नाउ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द लाइन इज corresponding SWR on the line is okay। तो अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें कितना मिल गया यहाँ से? 1/2। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है? ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0 इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा आपको? ZL माइनस Z0 इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ZL प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट Z0। Z0 एक साइड ले जाओ, ZL एक साइड लेके गए हम लोग, ZL इधर लेके आए, तो 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू Z0 उधर जाके ऐड हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस 1 इंटू Z0। तो आपका जो Z0 आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इनटू ZL, राइट? तो अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू देखो, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, एक +1/2 एक -1/2। मैं दो केसेस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू +1/2 लेके चलता हूँ, तो इस केस में मेरा Z0 किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, which means the value of reflection is into ZL। ZL कितना है आपके पास? ZL उसने गिवन किया था, कितना था? 600 ओम, राइट? यहाँ पे यूज कर लेते हैं ZL की वैल्यू 600 ओम। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 600 इज इक्वल्स टू 200 ओम। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होना चाहिए अगर ये केस लेके चलता है।
अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का दूसरा केस ले लेता हूँ -1/2, तो इस केस में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आएगा Z0 इज इक्वल्स टू, तो ये 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 600, इस केस में कितना हो जाएगा 3 टाइम्स किसके 600 के, सो Z0 is equals to 1800 ohm, but it is not possible to design a line like for 800 ohm characteristic impedance. So जो प्रैक्टिकल वैल्यू हो सकती है इसकी वो कितनी होगी आपके पास 200 ohm. आंसर क्या आएगा आपके पास 200 ohm, राइट. द corresponding SWR ऑन द लाइन, देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया मुझे कितना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास वो 1/2 के इक्वल है. तो SWR ऑन द लाइन इज इक्वल्स टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मोड डिवाइडेड बाई 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मोड, which means it is equals to 3/2 प्लस कितना 1/2 which is equals to 3. तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल्स टू 3. तो ये दो क्वेश्चंस थे, एक सेम मतलब ये क्या था, लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे पहले एग्जाम के अंदर आते थे, ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया. यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए इनके अंदर कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स आपके यूज हो रहे हैं, तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किए ईएमएफटी के. इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, ईएमएफटी के और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ये इसरो, डीआरडीओ, गेट, इन सब के लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली होता क्या है, बच्चों को सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो ईएमएफटी से लगता है. देखो अगर आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ईएमएफटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड, एंटीना और ईएम वेव. अगर हम ईसी वालों की बात करते हैं, ईसी वालों के पास ईएमएफटी के अंदर ईएम वेव, ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर रखोगे तो ईएम वेव के कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे. मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो नहीं आएगा तो ईएम वेव के आप 100% क्वेश्चन बना लोगे, नहीं बना पाओगे. बट हाँ इतना है कि कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आ जाते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो. अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते जाएंगे, जो ईएमएफटी की मैं क्वेश्चन वाली सीरीज चला रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए तो मैं ये कह रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन आप ईएमएफटी के इजीली यहाँ से बना सकते हो. ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड. देखो वेव गाइड से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन अराउंड 2 नंबर का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है आपके पास हर बार आता है यहाँ से वेव गाइड से. तो वेव गाइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. यहाँ कुछ फिक्स से फॉर्मूले, अगर आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए तो वेव गाइड के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं. एंटीना मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार इजी आ जाता है, कई बार मुश्किल आ जाता है. तो ईएम वेव, वेव गाइड, ट्रांसमिशन लाइन और एंटीना अगर आपने कवर कर दिया तो 80% जो ईएमएफटी का ईसी में आता है, ठीक है, 80% पोर्शन आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट. तो होपफुली ये सीरीज आपको हेल्प करेगी ईएमएफटी में, क्योंकि हम एक क्विक रीजन सीरीज एक तरह से इसको स्टार्ट किया है. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं इस वाली सीरीज, इस वाले मतलब कि जो मैंने वीडियो डिस्कस की थी इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हैं. तो प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे मैंने बड़े सारे ईएमएफटी के और भी क्वेश्चन शेयर किए हैं, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, इनके बड़े सारे क्वेश्चन वहां पे शेयर किए हैं. ठीक है, तो अपना हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करें. थैंक यू.